चलिए शुरू करते हैं। ली बोंगवन रेड शर्ट को एक की देता है और कहता है, ली ग्वांगवोन को मारने के बाद नेविल्स तुम्हारे पीछे आएंगे। मैंने अपना डिसीजन पहले ही कर लिया है, लेकिन क्या तुम इससे सहमत हो? रेड शर्ट कहता है, मुझे प्रॉपरली सपोर्ट करो अगर तुम अपने छोटे भाई को मारना चाहते हो। रेड शर्ट वहां से जाने लगता है। वो डोर हैंडल पकड़कर कहता है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। और रेड शर्ट वहां से चला जाता है। ली बोंगवॉन खिलखिलाकर हंसता है और कहता है, ओ लड़के, अब हालात बदलेंगे। रेड शर्ट कार लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन वह कार के साइड मिरर में देखा है कि कोई कार उसे फॉलो कर रहा है। 3 कार उसे फॉलो कर रही थी। दोस्तों, ये वही तीनों बंदे थे और उनकी टीम जिसे प्रेसिडेंट ने बुलाया था। छोटा भाई कहता है, भाई, हमें एक वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए। हम हमेशा हाथ से कपड़े नहीं धो सकते। उसका दूसरा भाई बोलता है, हमें इसके बजाय एक कंसोल खरीदना चाहिए। फिर छोटा भाई कहता है, आह, तुम कंसोल के बारे में क्यों बात करते रहते हो? दोस्तों, कंसोल का मतलब है ऐसा सिस्टम जो हर मशीन को कंट्रोल कर सके। दूसरा भाई कहता है, तुम्हें इससे क्या, लेकिन मैं ही हूं जिसे हर बार सबके कपड़े धोने पड़ते हैं। छोटा भाई कहता है, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम रॉक पेपर सीजर अच्छे से खेला करो। बड़ा भाई कहता है, चुप रहो तुम लोग, तुम दोनों अपने मिशन पर ध्यान दो। अगर ये सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें वो सब खरीद कर दूंगा जो तुम चाहोगे। सबसे पहले हम रेड शर्ट को खत्म करेंगे। तभी दोस्तों, रेड शर्ट अपने कार को रिवर्स करता है और उनकी कार की ओर बढ़ने लगता है। छोटा भाई चिल्लाते हुए कहता है, ह्यूंग, वह कमीना हमारी तरफ आ रहा है। अरे वो साला जो कार ड्राइव कर रहा था। वो जैसे तैसे करके कार को एक्सीडेंट होने से बचाता है और रेड शर्ट की कार साइड से पार हो जाती है। छोटा भाई कहता है, क्या वह आदमी पागल है? पकड़ो उस कुत्ते को। रेड शर्ट अपनी कार को रोक देता है और बाहर निकलता है। उसने अपने हाथ में चाकू लिया था और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। टीम ए के बंदे भी वहां पर आ जाते हैं। वो कहते हैं, ये अकेला है, इस पर कूद पड़ो। सभी लोग रेड शर्ट पर हमला कर देते हैं, लेकिन रेड शर्ट उन्हें आसानी से संभाल लेता है। छोटा भाई कहता है, भाई, हमारे लोग हार रहे हैं। दूसरा भाई कहता है, बेशक, कमीने, वे सभी कमजोर कुत्ते हैं, मैं उन सभी को अकेले हरा सकता हूं। छोटा भाई कहता है, तुम बिल्कुल अकेले? नहीं नहीं, मुझे शक है। दूसरा भाई कहता है, आजकल तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बड़ा भाई कहता है, चोई सैमसुक, चोई डुसुक, अपने आप को तैयार करो। आज के बाद शायद हम में से कोई भी फिर कभी न दिखे। वह तीनों अपनी घर से बाहर निकलते हैं और उनका बड़ा भाई कहता है, बस वही करो जो हम हमेशा करते हैं। हम तीनों एक हैं। रेड शर्ट यहां अकेले ही उन सबको मार देता है। रेड शर्ट गुस्से से उन्हें देखा है। वह सब आमने सामने आ जाते हैं। उनका बड़ा भाई कहता है, उससे मार दो। और वह तीनों रेड शर्ट पर अटैक कर देते हैं। वह तीनों रेड शर्ट की तरफ दौड़ कर जाते हैं और रेड शर्ट उनकी तरफ आता है। रेड शर्ट कहता है, प्रेसिडेंट के 3 बच्चे, उनमें से 2 हवा में जंप करते हैं। एक रेड शर्ट की पीछे की ओर जाता है और एक अचानक से वहां है, पीछे चला जाता है। और उसका बड़ा भाई उसके पीछे से सरप्राइज अटैक करता है। रेड शर्ट कंफ्यूज हो जाता है, पहले वो पीछे वाले को संभाले कि आगे वाले को। पीछे वाला पिंचर अटैक कहता है और रेड शर्ट की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन रेड शर्ट झुकता है। जिसे पिंसर अटैक उसके बड़े भाई को लग जाता है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई बैक फ्लिप मारता है और अपने जूते में छुपा चाकू निकलता है और उसे रेड शर्ट की बैक पर एक कट कर देता है। वह कहता है, एक कट तो मार दिया, लेकिन रेड शर्ट उसका हाथ पकड़ता है और उसे आगे की ओर फेंक देता है, जिससे उसके बहुत सारे चाकू वहां गिर जाते हैं। रेड शर्ट उनमें से एक चाकू उठाता है और सोचता है, मेरे बैक की मांसपेशियां कट गई हैं। अगर ये लंबे समय तक चल तो उन्हें एडवांटेज मिल जाएगा। मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। उनमें से 2 वहां खड़े होते हैं। बड़ा भाई कहता है, तुम्हारा निशान कितना अच्छा है। छोटे, जब हम घर पहुंचेंगे मैं तुम्हें मार दूंगा। छोटा भाई हंसता है, हाँ सॉरी भाई। फिर वो कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को उसे मार नहीं देना चाहिए? उसे अभी मार डालो। वो लोग दोबारा खड़े होते हैं एंड रेड शर्ट की तरफ दौड़ते हैं।
रेड शर्ट वहां थोड़ा नर्वस लग रहा था, लेकिन तभी तीसरा बंदा जंप करता है और रेड शर्ट के पैर पर कट कर देता है। उसे उन तीनों से लड़ने में मुश्किल होने लगती है। वो लगातार रेड शर्ट पर टेप करते जाते हैं। एक के हमले को डिफेंस करता है तो दूसरा हिट कर देता है। रेड शर्ट कहता है, मैंने अपना बहुत खून लॉस कर दिया है, अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। ये लोग प्रोफेशनल हैं और ये लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। दो लोग मेरे दोनों हाथों को बिजी रख रहे हैं और दूसरा बिल्कुल सही समय पर वॉर कर रहा है। रेड शर्ट एक पोल के पीछे जाकर ब्रेकअप लेता है। वह कहता है, मुझे ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड हुआ तो ये जानलेवा हो सकता है। जल्दी अपॉर्चुनिटी तलाश करो, कुछ करो। तभी वह तीनों रेड शर्ट को और चोट पहुंचा देते हैं। रेड शर्ट करता है, जल्दी कुछ करो। छोटा भाई कहता है, बड़े भाई, ये कुत्ता लगभग मर चुका है, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? उसका बड़ा भाई कहता है, अपना गार्ड डाउन मत करो, तुम मारे जाओगे। हमें इस मूवमेंट को पूरी तरीका से कंट्रोल करना होगा। ए किलर, मेरा इंस्टिंक्ट्स मुझे बता रहा है, ये आदमी बहुत खतरनाक है। वो आंखें शिकार की तलाश में हैं। अपने आप को अलर्ट रखो। उसके बड़े भाई को समझ में आ गया था कि रेड शर्ट से क्या चीज है। दोस्तों, वह नर्वस होने लगा था और वह सोचता है, क्यों उस आदमी के सामने जो मौत का सामना कर रहा है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी चट्टान पर लड़ रहा हूं। मुझे जल्दबाजी में नहीं जाना चाहिए। उसका छोटा भाई कहता है, अबे तू मर क्यों नहीं रहा है? और वो रेड शर्ट को मारने के लिए उसके करीब जाता है। उसका बड़ा भाई कहता है, नहीं छोटे, रुको। तभी रेड शर्ट सही मौके का फायदा उठाते हुए उसे दबोच देता है। उसका भाई हैरान हो जाता और कहता है, नहीं रुको। वो दोनों अपने वेपन फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, जो तुम कहोगे वह हम करेंगे। वह रोते रोते कहता है, तुम कभी भी कासोल मत खरीदना, हाथ से धोना। और तभी रेड शर्ट उसे मार देता है। लड़ाई के दौरान सब कुछ और भी खतरनाक होता जा रहा था। चासी ह्युक और उसके दुश्मनों के बीच हमलों की भयानक और जबरदस्त टक्कर चल रही थी। चासी ह्युक ने अपने आखिरी हमले की शुरुआत की। तीन में से एक पर ऐसा जानलेवा वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा आदमी चीख पड़ा, दहशत में अपने भाई को पुकारते हुए, क्योंकि उसने उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। चासी ह्युक ने अगला वार किया। एक जबरदस्त लात मारी, इतनी तेज और ताकतवर कि आखिरी दुश्मन दूर जा गिरा। वो आदमी जमीन पर तड़प रहा था, दर्द में कराहते हुए। उसे समझ आ गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। चासी ह्युक उसके सामने खड़ा था, जैसे कह रहा हो, अब तेरा भी खेल खत्म। और सच में चासी ह्युक ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तीनों की कहानी वहीं खत्म हो गई, उस भयानक लड़ाई में। चासी ह्युक की गाड़ी वहां से तेजी से निकल गई, पीछे सिर्फ खून और तबाही का मंजर छोड़कर कहीं और। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, टीम ए का मिशन पूरी तरह फेल हो गया था। कुल 18 लोग मारे गए थे, जिनमें वो खतरनाक तिकड़ी भी शामिल थी। साथ ही ये भी बताया गया कि खून से सनी कमीज अब कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। सबको अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दे दिया गया। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने अनाउंस किया, खून वाली कमीज की लोकेशन मिल गई है। एक ऑफिशियल ने तुरंत पूछा, कहाँ है वो, जल्दी बताओ। सिक्योरिटी अफसर थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, चासी ह्युक कंपनी के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़ा है, पूरा खून से लत और अगली लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार।